हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आइटम पर भी मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस, write the order of matrix, number of element and write the element a13, a21, a33, a24, a23। हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज बतानी है, क्या रहनी है। सबसे पहले ऑर्डर क्या रहेगा, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। इट मीन्स हमें रो और कॉलम चेक करने हैं कि कितने रो हैं इसके अंदर और कितने कॉलम्स हैं। सो रो देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन हमारे पास रो है। कॉलम देखेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 हमारे पास कॉलम है। इट मीन्स ये हमारे पास 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके एलिमेंट कितने होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है m इंटू एन। मतलब जितने हमारे पास नंबर ऑफ रो होते हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उन दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। इट मीन्स यहाँ पर हमें 4 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 12 एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। लास्ट में यहाँ पर बोला गया राइट द एलिमेंट a13, a21, a33, a24 एंड a23। हमें यहाँ पर लोकेशंस गिवन है मैट्रिक्स के अंदर और इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। सो फर्स्ट में हमें निकालना है a13। इट मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। इट मीन्स ये हमारे पास जो एलिमेंट होगा ए, जो 19 है, ये हमारे पास a13 एलिमेंट होगा। a21 निकालेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स 35 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमें निकालना है a33, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये हमारे पास थर्ड रो और ये हमारे पास थर्ड कॉलम। इट मीन्स वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, -5। नेक्स्ट देखो a24, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो हमारी ये हो जाएगी और फोर्थ कॉलम हमारा ये हो जाएगा। सो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी, 12 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है a23 की वैल्यू, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो हमारे पास ये होगी और थर्ड कॉलम हमारे पास ये हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 5/2। सो इस तरीके से आपको इनकी लोकेशन चेक करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जांपल किया था। तो वहां पर हमारे पास कितने एलिमेंट थे, शायद वहां पर हमारे पास 12 एलिमेंट थे, बट यहाँ पर हमारे पास क्या भी 24 एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऑर्डर हम बना सकते हैं इतने एलिमेंट्स के लिए, 24 एलिमेंट के लिए। और अगर हमारे पास एलिमेंट 13 है तो कौन कौन से ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो mn हमारे पास किसकी इक्वल है भाई, 24 की इक्वल है। अब m और n की वैल्यूज लिखते जाओ जो कि हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 24 आए। सो m की वैल्यू हमारे पास अगर 1 है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, 24। इट मीन्स 1 क्रॉस 24, m क्रॉस n, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 24। नेक्स्ट देखो m को अगर मैं 2 लूंगी तो n को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 12। 2 इंटू 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। तो ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इंटू 12। नेक्स्ट देखो, अगर m की वैल्यू मैं 3 लेती हूँ तो n की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 8 लेनी पड़ेगी। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 आएगा। ऑर्डर क्या बनेगा, 3 क्रॉस 8। नेक्स्ट देखो, m की वैल्यू अगर मैं 4 ले रही हूँ तो n की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 6 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाएगा, 4 इंटू 6, 4 क्रॉस 6, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 24 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 लेती हूँ तो 5 हमारा ये डिवाइड नहीं करेगा 24 को, इसलिए हम 5 नहीं ले सकते। m की वैल्यू अब हम क्या ले सकते हैं, 6। अगर m 6 है तो n हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 4। अब इनके उल्टे होने स्टार्ट हो जाएंगे, m की जगह पर n की जगह पर m। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 क्रॉस 4। नेक्स्ट देखो, m की वैल्यू हम 7 नहीं ले सकते क्योंकि 24 7 से डिवाइड नहीं होता है। 8 ले सकते हैं, 8 लेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 3 लेनी पड़ेगी। ऑर्डर क्या बनेगा, 8 क्रॉस 3। m की वैल्यू अब हम क्या ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते क्योंकि ये 24 को डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 12। तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 12 क्रॉस
2। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 13 नहीं ले सकते, 14, 15, 16 अप टू 24 हम यहाँ पर अब m की कोई भी वैल्यू चूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर वो 24 को डिवाइड नहीं करेगी, इसलिए m को हमें क्या लेना पड़ेगा 24, तो n को हमें क्या लेना पड़ेगा भाई 1। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बन जाएगा 24 क्रॉस 1। तो इतने हम यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के पास एलिमेंट 24 हो। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट 13 है तो आप कौन कौन से ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। तो सिमिलर कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। इफ एम एन इज इक्वल्स टू 13, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास 13 के बराबर है, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 13 है, तो m की वैल्यू आप क्या चूज करोगे 1 करोगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 13, दैट इज इक्वल्स टू, इसका ऑर्डर देखो हमारे पास क्या बनेगा 1 क्रॉस 13। अब देखो m की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 13 तक आप कोई भी नहीं चूज कर सकते, क्योंकि वो वैल्यू 13 को डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर अब हम m की वैल्यू क्या ले सकते हैं, सिर्फ 13 ले सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1, और ऑर्डर क्या बनेगा 13 क्रॉस 1। तो सिर्फ दो ही ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने हो भी 13 हो। सो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, if a matrix has 18 element what are the possible order it can have, what if it has 5 elements। सेम क्वेश्चन है जैसे सेकंड क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर हमें एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो हमें यहाँ पर डिफरेंट गिवन है। सो सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। m n यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 18। अब m और n की ऐसे वैल्यू चूज करो जिससे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 18 आ जाए। सो m की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 18, तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा 1 क्रॉस 18। m की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 9, तो यहाँ से ऑर्डर क्या बन जाएगा भाई 2 क्रॉस n। सिमिलर तरीके से 3 लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 6। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 6। 4 हम नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 5 के बाद हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 6 ले सकते हैं। m को अगर हम 6 लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी, ऑर्डर क्या बन जाएगा 6 क्रॉस 3। अब इनके उल्टे करते चले जाओ, सिमिलर यहीं पर हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 है, ये हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यू जो n की है वो रिपीट हो रही है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा, उसके बाद 18 एंड देन ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो m इज इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 2, ऑर्डर क्या बनेगा 9 क्रॉस 2। सिमिलर हम लेंगे यहाँ पर अब 18, तो n की वैल्यू क्या बनेगी 1 बन जाएगी, ऑर्डर क्या बन जाएगा 18 क्रॉस 1। तो यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस करना, जब भी आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए ऑर्डर चेक कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद जो वैल्यूज है वो आपकी पलट जाती है। यहाँ पर देखो 3 क्रॉस 6 तक है, उसके बाद 6 क्रॉस 3 है, ठीक है, उसके बाद फिर इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। मतलब ये है कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर क्या बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, अगर हमारे पास एलिमेंट 5 है तो ऑर्डर क्या बनेगा। अब देखो 5 एक प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर सिर्फ आपके 2 ही डिफाइन होंगे अगर कोई भी प्राइम नंबर आपको गिवन है एलिमेंट के अंदर। सो यहाँ पर m n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो m क्रॉस n अगर आप निकाल रहे हो तो आप क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट निकाल सकते हो 1 क्रॉस 5, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 5 ले सकते हो। सेकेंड आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो भाई 5 क्रॉस 1। इसके अलावा आप इसका कोई भी ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 5 तक ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, 1 और 5 से, इसलिए सिर्फ 2 ही ऑर्डर आप इसके डिफाइन कर सकते हो। इसमें आपके पास m की वैल्यू 1 रहेगी और n की वैल्यू 5 रहेगी। सिमिलर इसमें हमारे पास m की वैल्यू 5 रहेगी और n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी भाई 1 रहेगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स AIJ हमें गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में, होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के लिए रूल गिवन है और हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी है तीनों पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर आप एक ही मैट्रिक्स की हेल्प से सभी मैट्रिक्स निकाल सकते हो। सो यहाँ पर डिफाइन करो कि A आपकी कोई मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की रहेगी भी 2 क्रॉस 2 की, A11
A12 A21 A22। अब आपको इन तीनों ही केसेस में आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल देनी है जो भी आपको उस पार्ट के अंदर रूल गिवन है उसकी हेल्प से। सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देखो, A11 की वैल्यू क्या रहेगी, I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1। 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, सॉरी 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। A12 की वैल्यू निकालेंगे 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2। A21 की वैल्यू निकालेंगे I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 1। I + J करेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट निकालेंगे A22, I भी 1 है और J भी सॉरी I भी 2 है और J भी 2 है, दोनों को ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से A मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हो जाएगी A11 is 2, A12 is 9/2, A21 is 9/2 and this one is 8। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स A अकॉर्डिंग टू पार्ट A। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग देखो, A11 हमारे पास क्या होगा, I/J, I भी 1 है और J भी 1 है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। A12 I/J, I इज इक्वल्स टू 1, J इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 1/2। A21 निकालेंगे, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट निकालेंगे A22, I/J करेंगे, दोनों की वैल्यू 2 है तो 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो मैट्रिक्स क्या बनेगी, वैल्यू पुट करेंगे A11 1, A12 1/2, A21 की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू हमारे पास 1 है। सिर्फ आपको क्या कर देना है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के मैट्रिक्स के अंदर पुटअप कर देनी है, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो पार्ट 3 में A11 की वैल्यू निकालेंगे, I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। अब कैलकुलेट करो, 1 + 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास क्योंकि 2 × 1 होगा। अब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट देखो A12 सॉल्व करेंगे 1 + 2 × 2 क्योंकि J की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 × 2 4 और डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट निकालेंगे A21, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 दैट इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट निकालेंगे A22, I की भी वैल्यू 2 है और J की भी वैल्यू क्या है 2, सो 2 + 2 × 2 करेंगे 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो ये आ जाएगी हमारे पास सभी एलिमेंट्स की वैल्यू। अब आपको मैट्रिक्स में पुट कर देना है। सो A मैट्रिक्स आपके पास बनेगी A11 9/2, A12 25/2, A21 is 8, A22 is 18। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स A अकॉर्डिंग टू पार्ट 3। तो यहाँ पर स्पेशली क्या बोला गया था तो कि मैट्रिक्स आपको तीनों ही केसेस में 2 × 2 ऑर्डर की बनानी है, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन की। उसके बाद सिर्फ हमें इनकी वैल्यूज निकाले हैं, जो भी हमें रूल गिवन था उसकी हेल्प से, और जो भी हमारे पास वैल्यूज आई वो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दी। तो तीनों पार्ट में हमारी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 ऑर्डर मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by। सिमिलर तरीके से हमें सॉल्व करना है जैसे फोर्थ क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर भी हमें मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या है भी 3 × 4, इट मीन 3 उसमें रो होनी चाहिए, 4 उसमें कॉलम होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ही हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो A11 A12 A13 A14। नेक्स्ट में देखो A21 A22 A23 A24, लास्ट A31 A32 A33 A34। सिर्फ आपको इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया, और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो सबसे पहले देखो पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देखो A11 की वैल्यू निकालेंगे, I भी 1 है और J भी क्या है 1, तो 1/2 एज इट इज, I की जगह पर 1 पुट करेंगे, माइनस का 3, J की जगह पर 1 पुट करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा बाहर निकल के 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब सॉल्व करेंगे 1 2,
1/2 एज इट इज, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा -3 + 2, सॉल्व करेंगे -1 बाहर निकल जाएगा +1, 1/2। A13 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 एज इट इज, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा -3 +3, सॉल्व करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A14 1/2, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 4, तो ये हो जाएगा -3 प्लस जे की जगह पर आपको लिखना है 4, ये हो जाएगा +1 बाहर निकल कर भी +1, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर A21 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा -6 +1, सॉल्व करेंगे -5 बाहर निकलकर +5 हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट निकालेंगे A22 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, आई की जगह पर भी 2, जे की जगह पर भी 2, -6 +2, सॉल्व करेंगे -4/2 +4 हो जाएगा बाहर निकलकर 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट निकालेंगे A23, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 3, -6 +3, सॉल्व करेंगे -3 आएगा बाहर निकल +3 और डिवाइडेड बाय 2, 3/2। नेक्स्ट निकालेंगे A24 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2, अब आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 4 रहेगा, -6 +4, सॉल्व करेंगे -2 बाहर निकल कर +2, 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे A31, सॉल्व करेंगे 1/2, आई की जगह पर 3, जे की जगह पर जे की जगह पर 1 पुट करेंगे, आई की जगह पर 3 पुट करेंगे, -9, जे की जगह पर 1 पुट करेंगे, -8 बाहर निकलकर +8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट A32 निकालेंगे 1/2, अब आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 2, -9 +2, सॉल्व करेंगे -7 बाहर निकलकर 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखो A33 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2, आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर भी 3, सो -9 3, सॉल्व करेंगे -6 बाहर निकलकर +6, 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। लास्ट हम निकालेंगे A34, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आई की जगह पर 3, जे की जगह पर रहेगा 4, 1/2 -9 +4, सॉल्व करेंगे -5 बाहर निकलकर +5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो सभी एलिमेंट की हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमने मैट्रिक्स यहाँ पर बनाई थी उसमें उन वैल्यूज को पुटअप कर देना है। सो मान लो ये हमारे पास कोई A मैट्रिक्स थी, सो A11 1, 1/2 0 एंड 1/2, 1, 1/2 0 एंड 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर देखो A21 हमारे पास 5/2, A22 2, A23 हमारे पास 3/2, A24 1। सिमिलर A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 हमारे पास हो जाएगा 5/2। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स A, जो कि 3x4 ऑर्डर की होगी और उसके एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से गिवन थे। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2i - j और यहाँ पर एलिमेंट सेम रहेंगे क्योंकि ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स क्या है, सेम है 3x4। तो फिर से हमें इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग अब हमें कैलकुलेशन करनी है। सो A11 निकालेंगे, I भी 1 है और J भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलर A12 निकालेंगे 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब A13 निकालेंगे, I की जगह पर 1, J की जगह पर 3, 2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। A14 निकालेंगे, I की जगह पर 1, J की जगह पर 4, 2 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -2। अब हम कैलकुलेट करेंगे 2 1 वाली सीरीज को, सॉरी सेकेंड रो के एलिमेंट को। A21 दैट इज इक्वल्स टू I की जगह पर 2, J की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। A22 निकालेंगे, I की जगह पर 2, J की जगह पर 2, 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट निकालेंगे A23, I की जगह पर 2, J की जगह पर 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। A24 निकालेंगे, I की जगह पर 2, J की जगह पर 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि मैं लगातार इसके आंसर निकाल रही हूँ बट मैं फॉर्मूला की ओर नहीं देख। तो यहाँ पर देखो सिंपल फॉर्मूला हमें क्या गिवन है, I की हमें 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, J हमारा सिंगल है, माइनस हमें बीच में लेनी है। तो यहाँ पर देखो इस सीरीज में देखो जो फर्स्ट रो की सीरीज है हमारे पास, जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट रो में सभी में I की वैल्यू सेम है।
लुक एट ऑल दीज एलिमेंट्स, सभी में i की वैल्यू क्या है 1, सिर्फ j की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमें i की जिसके साथ प्रोडक्ट करनी है उसको प्रोडक्ट कर दो, वो हमारा 2 ही रहना है सभी एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट रो में। क्लियर है? तो मैंने सभी को 2 लिखा, उसके बाद j की वैल्यू इसमें से माइनस करती गई और आंसर मेरा निकलता गया। तो ये आपके कुछ कुछ हिंट्स होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर पाते हो, बार बार आपको फॉर्मूला नहीं देखना होता। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम निकालेंगे A31। अब देखो इस सीरीज में देखो जो हमारी सेकंड रो, सभी में i की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 के प्रोडक्ट करेंगे, सभी में 4 आएगा, 4 में से j को माइनस करते जाओ। अब यहाँ पर देखो i की वैल्यू क्या है 3, 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से 6 रहेगा, तो सभी केसेस में यहाँ पर 6 आएगा, उसमें से हमें जो j की वैल्यू है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। A32 निकालेंगे, 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब निकालेंगे A33, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे A34, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखो इतने इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप ऐसे करते 2 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता। अभी आप 12th में होगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखो। तो यहाँ पर हमारे पास सभी की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। अब हम इन वैल्यूज को इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। मान लिया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, तो सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 0 -1 -2, 1 0 -1 और -2। सेकंड रो के एलिमेंट हमारे पास है 3 2 1 0, 3 2 1 0। लास्ट रो हमारे पास है 5 4 3 2, 5 4 3 2, और ये कितने ऑर्डर की भी 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो कि हमें क्रिएट करनी थी। सो क्लियर है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक तरीका देख लो कि जहां पर हमें जो एलिमेंट हमारा सेम रहने वाला है उसकी हमें किसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, उसको याद रख लो और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में उसको पुट करते जाओ, इजिली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे भाई एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। आई होप कि आपको क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।